केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इन दिनों वह अलगाववादियों के पक्ष में खड़े हैं, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का साथ दे रहे हैं, वो भी इस मुद्दे पर कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 पुनः से बहाल किया जाए, जो किसी भी परिस्थिति में सही नहीं है और यह देश अब होने नहीं देगा। अभी कांग्रेस की जो चाल है वह उसके सारे पुराने चरित्र को उजागर करते हुए फिर एक बार कांग्रेस की गतिविधियों ने देश को यह बता दिया है कि हमको देश से ज्यादा सत्ता प्यारी है और वह भी सत्ता हमारे परिवार के लिए। अभी गुपकार संगठन के द्वारा, गठबंधन के द्वारा जो घोषणाएं की गई और कहा गया कि हम 370 धारा को वापस लाएंगे। फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा जी हो, चाहे कांग्रेस के कई नेता हो, चिदंबरम साहब से लेकर उनके प्रवक्ताओं ने, कश्मीर में उनके नेताओं ने जो बयान दिया वह 370 धारा वापस हो, इसके लिए उनका प्रयत्न चल रहा है। और 370 धारा वापस करने के प्रयत्न में जिस प्रकार के अलगाववादियों से गठबंधन कांग्रेस कर रही है, यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए सैकड़ों जवानों ने अपनी शहादत दी है, जिसे याद की जानी चाहिए। इस देश को आजादी दिलाने में और इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा यहाँ के लोग एकजुट होकर काम करते रहे हैं, जरूरत पड़ने पर अपनी कुर्बानियां भी दी हैं, चाहे वह स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हो, किसी समाज सेवी के रूप में हो, चाहे सीमा पर डटे हुए अपने सैनिक और नौजवानों ने अपनी योगदान और अपनी आहुति से इस देश को बिल्कुल अखंड रखा है, सुरक्षित रखा है। निश्चित तौर पर देश की अखंडता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। धारा 370 का मुद्दा कई दशकों से चली आ रही थी, जिसे वर्तमान केंद्र की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए खत्म कर डाला। यदि कांग्रेस इस दिशा में प्रयास कर रही है कि धारा 370 पुनः बहाल हो, तो इसका खामियाजा उन्हें उठाना ही पड़ेगा। लेकिन बीजेपी को भी अब देश की दूसरी समस्या पर ध्यान देना चाहिए, न कि एक ही मुद्दे को बार बार दोहरानी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत कुछ फायदा नहीं होने वाला है। लाइव इंडिया के लिए पटना से हीरा लाल की रिपोर्ट।